हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी पार्ट 2। और इस पार्ट में हम बात करेंगे अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। आप में से जिन लोगों ने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा उनके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड किया हुआ है, जिसके थ्रू आप पार्ट 1 को देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट कहते किसको हैं। तो अगर इसकी डेफिनेशन देखें, अनएम्प्लॉयमेंट इज़ अ सिचुएशन व्हेन अ पर्सन इज़ एम्प्लॉयबल and actively searches for a job and is unable to find work। तो इसका मतलब ये हुआ कि अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसी सिचुएशन है कि जब एक पर्सन काम करने के लिए कैपेबल हो और वो एक्टिवली जॉब ढूंढ भी रहा हो लेकिन फिर भी उसको जॉब नहीं मिल रही, तो इस सिचुएशन को कहेंगे अनएम्प्लॉयमेंट। तो इस डेफिनेशन में आपको दो बातों पे ध्यान देना है कि पर्सन एम्प्लॉयबल भी होना चाहिए और वो जॉब सर्च भी कर रहा हो। तो अगर दोनों में से कोई भी एक कंडीशन अवेलेबल नहीं है तो उस सिचुएशन को अनएम्प्लॉयमेंट नहीं कहा जाएगा। टेक एन एग्जाम्पल, मान लीजिए कि एक इंसान जॉब ढूंढ रहा है लेकिन वो काम करने के लायक नहीं है, तो इस सिचुएशन को अनएम्प्लॉयमेंट नहीं कहा जाएगा। और उसी तरह से अगर हम इसको रिवर्स करके देखें कि एक इंसान काम करने के लिए लायक तो है लेकिन वो जॉब करना ही नहीं चाहता, वो जॉब ढूंढ ही नहीं रहा, तो इस सिचुएशन को भी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं कहेंगे। तो अब आप समझ गए होंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट उस सिचुएशन को कहा जाता है कि जब एक पर्सन काम करने के लिए लायक भी हो और वो एक्टिवली जॉब सर्च कर भी रहा हो लेकिन फिर भी उसको जॉब ना मिले, तो ऐसी सिचुएशन को कहा जाएगा अनएम्प्लॉयमेंट। चलिए बात करते हैं टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट की। फर्स्ट वन इज़ डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। अगर इसको डिफाइन करें, दिस इज़ अ टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट where people employed are more than actually needed। इसका मतलब ये हुआ कि जब कहीं ज़रूरत से ज़्यादा लोग काम कर रहे हों, उस सिचुएशन को कहा जाएगा डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ये सिचुएशन जनरली एग्रीकल्चरल सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में देखने को मिलती है। अगर इसको एग्जांपल से समझें तो मान लीजिए एक किसान है और उसके पास एक खेत है और उस खेत में काम करने के लिए मैक्सिमम 4 लोगों की ज़रूरत है, लेकिन ये इंसान खुद और अपने 4 बच्चों के साथ उस खेत में काम करता है, यानी कि 5 लोग उस खेत में काम कर रहे हैं जबकि ज़रूरत सिर्फ 4 लोगों की थी। तो देखने में तो हमें ये लगेगा कि ये पांचों एम्प्लॉयड हैं और इस खेत में काम कर रहे हैं, बट एक्चुअल कंडीशन ये है कि इसमें एक एक्स्ट्रा है जिसकी ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी वो उस खेत में काम कर रहा है। तो ये 5th पर्सन बेसिकली अनएम्प्लॉयड है लेकिन यहाँ पर ये एम्प्लॉयड दिख रहा है। तो इस तरह की सिचुएशन को कहा जाता है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट इज़ स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। तो अगर इसको डिफाइन करें, दिस अनएम्प्लॉयमेंट अराइजेज व्हेन देयर इज़ अ मिसमैच बिटवीन द वर्कर्स स्किल्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ जॉब्स इन द मार्केट। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट तब देखने को मिलती है मार्केट में जब वर्कर्स की स्किल्स और अवेलेबिलिटी ऑफ द जॉब मैच ना करें। इसको अगर हम एग्जांपल से समझें तो मान लीजिए एक बच्चा जो बीटेक पास करके मार्केट में जॉब ढूंढ रहा है लेकिन उसको बीटेक के बेस पर जॉब कहीं नहीं मिल रही और जो जॉब उसको मिल रही हैं वो सेल्स और मार्केटिंग के फील्ड में मिल रही हैं जो उसकी स्किल से मैच नहीं करती। तो इस टाइप की सिचुएशन को कहा जाता है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट इज़ वल्नरेबल अनएम्प्लॉयमेंट। अगर इसको डिफाइन करें, पीपल आर एम्प्लॉयड बट इनफॉर्मली, दैट इज़ विदाउट प्रॉपर जॉब कॉन्ट्रैक्ट्स एंड दस रिकॉर्ड्स ऑफ देयर वर्क आर नेवर मेंटेन्ड। इसका मतलब ये हुआ कि ये वो सिचुएशन है कि लोगों को यहाँ पर जॉब तो मिल रही है लेकिन उस जॉब के लिए इनके साथ कोई फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया जाता और ना ही इन लोगों के पास कोई ऐसा रिकॉर्ड होता है जिससे ये साबित कर सकें कि ये इस पर्टिकुलर कंपनी में वर्क कर रहे हैं। तो असल में देखें तो ये सारे लोग एम्प्लॉयड हैं और काम करके पैसे कमा भी रहे हैं लेकिन फिर भी गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में ये सब अनएम्प्लॉयड ही माने जाएंगे। तो ऐसी सिचुएशन को कहते हैं वल्नरेबल अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट इज़ साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। अगर इसको डिफाइन करें, अ सिचुएशन वेयर अनएम्प्लॉयमेंट कॉज्ड ड्यू टू द बिजनेस साइकिल वेयर द नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड हेड्स राइजेज ड्यूरिंग रिसेशंस एंड डिक्लाइंस विद द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। इस टॉपिक को समझने से पहले ये ज़रूरी है कि आपको बिजनेस साइकिल के कॉन्सेप्ट का पता होना चाहिए। आप में से जिन लोगों को बिजनेस साइकिल का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है उनके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक प्रोवाइड किया है जिसके थ्रू आप बिजनेस साइकिल के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए अब समझते हैं कि साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट किसे कहते हैं। ये एक ऐसी सिचुएशन है
जिसमें अनएम्प्लॉयमेंट बिजनेस साइकिल के किसी पर्टिकुलर फेज़ की वजह से इंक्रीज़ हो रहा है। जैसा कि हम सब जानते हैं बिजनेस साइकिल में 5 फेज़ होते हैं, जिसमें से एक फेज़ है रिसेशन। और हम ये अच्छी तरह से जानते हैं कि जब मार्केट में रिसेशन आता है तो कंपनीज अपने लॉस को कम करने के लिए वर्कर्स को जॉब से निकालना शुरू कर देती हैं, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है। तो इस सिचुएशन को कहते हैं साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट इज़ फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। तो अगर इसको डिफाइन करें, दिस इज़ अ सिचुएशन व्हेन पीपल आर अनएम्प्लॉयड फॉर अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम वाइल सर्चिंग फॉर अ न्यू जॉब और स्विचिंग बिटवीन जॉब्स। यानी कि ये वो सिचुएशन है जब लोग अच्छी और नई जॉब पाने के लिए अपनी करंट जॉब को छोड़ देते हैं और नई जॉब सर्च करते हैं। तो ये जो थोड़ा सा टाइम पीरियड वो अनएम्प्लॉयड रहते हैं, इस टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट और ऐसी सिचुएशन को कहा जाता है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। इसीलिए फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट को सर्च अनएम्प्लॉयमेंट और वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट भी कहा जाता है। सर्च अनएम्प्लॉयमेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि एम्प्लॉय नई जॉब सर्च कर रहा होता है और इसलिए उसने अपनी करंट जॉब छोड़ दी और अनएम्प्लॉयड है। और वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट इसलिए कहा जाता है कि उसको जॉब से निकाला नहीं गया है, वो अपनी मर्जी से अनएम्प्लॉयड हुआ है। इसलिए फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट को सर्च अनएम्प्लॉयमेंट और वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट भी कहा जाता है। नेक्स्ट इज़ टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। तो अगर इसको डिफाइन करें, द सिचुएशन व्हेन पीपल लूज देयर जॉब ड्यू टू एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी। यानी कि जब मार्केट में टेक्नोलॉजी एडवांस्ड हो जाती है और जो करंट एम्प्लॉयज़ हैं वो उस टेक्नोलॉजी पे काम नहीं कर पा रहे और ना ही वो इतने एजुकेटेड हैं कि वो उस नई टेक्नोलॉजी को सीख पा रहे हों, तो इस केस में कंपनी पुराने एम्प्लॉयज़ को हटाकर नए एम्प्लॉयज़ हायर करती है, जिसकी वजह से पुराने एम्प्लॉयज़ अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। तो इस टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट को कहा जाता है टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट इज़ सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। तो अगर इसको डिफाइन करें, अ सिचुएशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट व्हेन पीपल डू नॉट हैव वर्क ड्यूरिंग सर्टेन सीजन्स ऑफ द ईयर। यानी कि ये अनएम्प्लॉयमेंट उस जगह देखा जाता है जहाँ पर काम सीज़न के हिसाब से होता है। यानी कि जब सीज़न होगा और काम की डिमांड बढ़ेगी तब वर्कर्स की डिमांड बढ़ेगी और एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, लेकिन जब सीज़न नहीं होगा तो काम की डिमांड भी नहीं होगी, जिसकी वजह से वर्कर्स को काम नहीं मिलेगा और वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो अगर हम इसको एग्जाम्पल से समझें तो आप एग्रीकल्चरल सेक्टर में इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं। फसलें हमेशा सीज़न के हिसाब से होती हैं, तो जब फसलों का सीज़न होता है तो वहाँ पर खेतों में काम करने वाले वर्कर्स की डिमांड बढ़ जाती है, जिसकी वजह से इन सबको वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है। लेकिन जब फसलों का सीज़न नहीं रहता तब यहाँ पर वर्कर्स की डिमांड भी ख़त्म हो जाती है और ये सारे वर्कर्स अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। तो आप देखेंगे कि ये अनएम्प्लॉयमेंट सीज़न के हिसाब से जनरेट हो रहा है, इसलिए इसको सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। चलिए अब बात करते हैं कॉजेज़ ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट की, यानी कि वो कारण जिनकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। तो कॉजेज़ ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट में फर्स्ट पॉइंट है लार्ज पॉपुलेशन। तो जैसा कि आप सब जानते हैं इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और इतनी बड़ी पॉपुलेशन के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना बहुत मुश्किल है, जिसकी वजह से काफ़ी लोग यहाँ पर अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं। सेकंड पॉइंट इज़ लो एजुकेशनल लेवल ऑफ द वर्किंग पॉपुलेशन। इंडिया का एजुकेशन लेवल बहुत अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से जो वर्किंग पॉपुलेशन है, यानी कि वो लोग जो अब जॉब के लिए सर्च कर रहे हैं, उन सबको जॉब नहीं मिल पाती क्योंकि वो इतने पढ़े लिखे नहीं हैं कि वो उस जॉब को कर सकें, जिसकी वजह से एक लार्ज पोर्शन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन अनएम्प्लॉयड रह जाता है। थर्ड पॉइंट इज़ लेबर इंटेंसिव सेक्टर सफरिंग फ्रॉम द स्लो डाउन इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। लेबर इंटेंसिव सेक्टर यानी कि वो सेक्टर जहाँ पर लेबर की डिमांड ज़्यादा होती है, उन सेक्टर में भी स्लो डाउन देखा जा रहा है क्योंकि यहाँ पर भी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की कमी है। तो अगर ये लेबर इंटेंसिव सेक्टर ग्रो नहीं करेंगे तो ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट भी नहीं कर पाएंगे, और अगर ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर पाएंगे तो लार्ज पोर्शन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन हमारी अनएम्प्लॉयड रह जाएगी। नेक्स्ट इज़ द लो प्रोडक्टिविटी इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर प्लस द लैक ऑफ ऑल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एग्रीकल्चरल वर्कर्स दैट मेक्स ट्रांजिशन अमंग द थ्री सेक्टर्स डिफ़िकल्ट। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा एग्रीकल्चरल सेक्टर की प्रोडक्टिविटी लो है और साथ में जो वर्कर्स उस सेक्टर में काम कर रहे हैं उनके पास कोई ऑल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटी भी नहीं है कि वो अपने उस काम को स्विच ओवर कर सकें किसी दूसरे काम में, जिसकी वजह से ये सारे वर्कर्स अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं। इसीलिए आपने देखा भी होगा कि गवर्नमेंट स्मॉल स्केल सेक्टर की ग्रोथ के लिए काफ़ी काम कर रही है ताकि जो लोग एग्रीकल्चरल सेक्टर में
अनएम्प्लॉयड हैं वो अपने आप को वहाँ से निकाल कर इन स्मॉल स्केल बिजनेस की तरफ मूव कर सकें, जिससे अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज़ inadequate growth of infrastructure and low investments in the manufacturing sector, hence restricting the employment potential of the secondary sector। इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ काफ़ी स्लो पेस पे चल रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो पा रहा। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो भी काफ़ी लो लेवल पे हो रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से लार्ज पोर्शन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन हमारी अनएम्प्लॉयड रह जाती है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ द ह्यूज वर्कफोर्स ऑफ द कंट्री इज़ एसोसिएटेड विद द इनफॉर्मल सेक्टर because of a lack of required education or skills, and this data is not captured in employment statistics। इसका मतलब ये हुआ कि एजुकेशन और स्किल्स की कमी की वजह से इंडिया में लार्ज पोर्शन ऑफ वर्कफोर्स इनफॉर्मल सेक्टर में एम्प्लॉयड हैं। इनफॉर्मल सेक्टर वो सेक्टर होता है जिसका रिकॉर्ड गवर्नमेंट के पास नहीं होता। तो इसको आप इस एग्जांपल से समझ सकते हैं कि मान लीजिए आप अपने घर के पास ही एक छोटी सी शॉप किराए पे लेकर चला रहे हैं, लेकिन आपने अभी तक अपनी शॉप को रजिस्टर्ड नहीं किया, तो आप एक तरह से एम्प्लॉयड तो हैं और पैसे भी कमा रहे हैं, लेकिन इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट के पास नहीं है। तो ऑन पेपर आप एम्प्लॉयड नहीं हैं, लेकिन असल में आप एक शॉप के ओनर हैं और पैसे कमा रहे हैं। तो जब इस तरह के वर्क का डेटा गवर्नमेंट के पास अवेलेबल नहीं होता, तो गवर्नमेंट ऐसे पर्सन को अपने डेटा में अनएम्प्लॉयड ही ट्रीट करती है, जिसकी वजह से इंडिया में ऑन पेपर अनएम्प्लॉयमेंट की फिगर ज़्यादा बड़ी दिखती है। चलिए अब बात करते हैं इम्पैक्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से देश में क्या इम्पैक्ट पड़ता है। नंबर 1, द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट गिव्स राइज टू द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट के बढ़ने की वजह से देश में गरीबी भी बढ़ती है, क्योंकि इन दोनों का आपस में डायरेक्ट रिलेशन है। अगर कोई पर्सन अनएम्प्लॉयड होगा, यानी कि वो कुछ कमा नहीं रहा है, और अगर वो कुछ कमाएगा नहीं तो उसके पास पैसे नहीं होंगे और वो गरीब रहेगा। तो इसका मतलब जैसे जैसे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा वैसे वैसे देश में गरीबी भी बढ़ती जाएगी। नेक्स्ट इज़ अनएम्प्लॉयमेंट कॉजेज अ डिक्रीज इन द प्रोडक्शन एंड लेस कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय द पीपल। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी देश में अनएम्प्लॉयमेंट का रेट बढ़ेगा तो उस देश में कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज भी कम होगा, क्योंकि लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम नहीं होगी जो वो इस पर खर्चा कर सके, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। पैसा इसलिए नहीं है क्योंकि उनके पास जॉब नहीं है। तो जब जॉब नहीं होगी, पैसा नहीं होगा, तो वो गुड्स एंड सर्विसेज पे भी खर्चा कम करेंगे, जिसकी वजह से इनकी डिमांड थोड़ी कम होगी और जिसका असर आपको प्रोडक्शन में दिखेगा। क्योंकि जब किसी देश में कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कम होता है तो उस देश में प्रोडक्शन पे भी असर पड़ता है और वो भी डिक्रीज़ होने लगता है। और अगर किसी देश का प्रोडक्शन डिक्रीज़ होगा तो उस देश की जो नेशनल इनकम है वो भी डिक्रीज़ होगी, जिसका असर गवर्नमेंट के ऊपर नेगेटिव पड़ता है और गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा बोरोइंग का बर्डन झेलना पड़ता है। नेक्स्ट इज़ पीपल अनएम्प्लॉयड फॉर अ लॉन्ग टाइम may indulge in illegal and wrong activity for earning money which increases crime in the country। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई इंसान लंबे समय तक अनएम्प्लॉयड रहता है तो वो पैसे कमाने के लिए किसी न किसी इलीगल या रॉन्ग एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाता है, क्योंकि हर किसी की लाइफ की कुछ बेसिक ज़रूरतें होती हैं जिसके ऊपर उसको पैसा खर्च करना ही होता है। जैसे उसे खाने के लिए पैसा चाहिए, कपड़ों के लिए पैसा चाहिए, और उसको रहना है कहीं पर तो उसको घर के लिए पैसा चाहिए। ये सारी बेसिक ज़रूरतें हैं जो इंसान को पूरी करनी ही होती हैं। तो अगर वो अनएम्प्लॉयड है और उसके पास पैसे नहीं हैं और उसको ढूंढने पर भी जॉब नहीं मिल रही, तो वो लाइफ की इन बेसिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इलीगल और रॉन्ग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाता है, जो किसी भी कंट्री के लिए बहुत हार्मफुल है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ इट इज़ ऑफन सीन दैट अनएम्प्लॉयड पीपल end up getting addicted to drugs and alcohol or attempt suicide, leading to losses to the human resources of the country। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई इंसान काफ़ी लंबे समय तक अनएम्प्लॉयड रहता है तो कई बार ऐसा देखा गया है कि वो फ्रस्ट्रेशन में आकर ड्रग्स या अल्कोहल को कंज्यूम करने लगता है, और कुछ लोग तो इस सिचुएशन से इतना फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं कि वो सुसाइड ही कर लेते हैं। तो ये सिचुएशन जो अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से जनरेट हो रही है किसी भी कंट्री के लिए काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट को इंडियन इकॉनमी के लिए एक प्रॉब्लम बताया गया है।
तो अब आप ठीक से समझ गए होंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, ये कितने टाइप्स के होते हैं, इसके पीछे क्या कारण है और इससे हमारे और देश के ऊपर क्या असर पड़ता है। थैंक यू सो मच।